देखिए यहीं पर लड़कियां परफॉर्मेंस देती हैं। बहुत खूबसूरत मंच है, वैसे कला की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो काफी खूबसूरत है। किस मानसिकता से आते हैं लड़कियां, क्या फील करती हैं, क्या मजबूरी है या ख्वाहिश है, सब कुछ। पहले ये बताइए आपको ये मंच कितना पसंद है? बहुत पसंद है, इसीलिए तो आई हूँ। अच्छा लगता है आपको? जी, अश्लीलता हमारे लिए नहीं, उनके लिए होती होगी, हमारे लिए नहीं होती। हम तो अपनी कलाकारी दिखाते हैं, हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं। 12 बजे तक तो ग्रुप डांस सभी लड़कियां स्टेज पे होती हैं, उसके बाद सिंगल सिंगल एंट्री होती है। अगर हम कलाकार नहीं तो पब्लिक भी नहीं, पब्लिक भी तो हमारी वजह से आती है। अब पब्लिक गलत सोचती है तो सोचने दो, हमें क्या है। था गांव वाले कुछ बोलते थे लेकिन अब नहीं है। क्या बोलते थे गांव वाले? ये बोलते थे कि तुम्हारी बेटी वहाँ डांस करती है, अच्छा लगा तो ठीक है, अगर हमें अच्छा लगता है तो सब कुछ ठीक है। अब दुनिया को अच्छा लगे ना लगे हमें क्या मतलब उससे। कोई लड़का दिल देता है कोई कोल्ड ड्रिंक देता है, कोल्ड ड्रिंक भी देते हैं। अगर हमारी कोई अच्छी सी बोलचाल हो जाती है तो अगर हमसे कुछ बोलते हैं कि यार हमें भूख लगी है, हमें कुछ ला दो बाहर से, आमलेट वगैरह नहीं पैर भी नहीं रुकते, लड़ाई भी नहीं रुकती। लड़ाइयाँ। सोनपुर मेले के थिएटर एक ऐसा मंच जहां लड़कियां परफॉर्मेंस देती हैं, डांस करती हैं। देखने वाले तालियां खूब बजाते हैं, लेकिन जब घर जाते हैं तो इन लड़कियों के बारे में कोई अच्छी बात नहीं करता है। हाँ, देखने बड़े जोश में आते हैं। इस मंच की सच्चाई क्या है? ये मंच जहां लाखों लोगों को रोजगार देता है, हजारों परिवारों को पालता है, वही मंच आज इतना बुरा क्यों कहलाता है? लोगों की नजर खराब है या नजरिया खराब है? क्या ये लड़कियां जब ये काम कर रही होती हैं तो क्या कुछ गलत सोच रही होती हैं? देखिए यहाँ पर शोभा सम्राट थिएटर के मंच पर हम लोग मौजूद हैं और देखिए यहीं पर लड़कियां परफॉर्मेंस देती हैं। बहुत खूबसूरत मंच है, वैसे कला की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो काफी खूबसूरत है। अब देखिए यहीं पर ही भीड़ बैठती है, हजारों लोग पैसे देकर टिकट खरीदते हैं, बैठते हैं, तालियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं। लेकिन किस मानसिकता से आते हैं लड़कियां, क्या फील करती हैं, क्या मजबूरी है या ख्वाहिश है, सब कुछ आपको बताएंगे। देखिए एक कलाकार है, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे, बैठेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवनी है। अवनी है। हमने देखा कि सोनपुर मेले के थिएटर में आप पिछले साल भी थी, इस साल भी हैं, और हर बार आप बातचीत जब करती हैं तो खुलकर करती हैं। पहले ये बताइए आपको ये मंच कितना पसंद है? बहुत पसंद है, इसीलिए तो आई हूँ। अच्छा लगता है आपको? जी, देखिए यहाँ पे जो लोग आते हैं, बहुत तरह की हमने देखा है, लोग नॉर्मली कहते हैं कि यहाँ पर अश्लीलता होती है, रात 12 बजे के बाद ना जाने क्या क्या होता है, ऐसी जो बातें आप खुद मंच पर होती हैं, क्या फील करती हैं, क्या होता है यहाँ पर? अश्लीलता हमारे लिए नहीं, उनके लिए होती होगी, हमारे लिए नहीं होती। हम तो अपनी कलाकारी दिखाते हैं, हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। जब स्टेज पर एक बड़ी हीरोइन, बॉलीवुड की हीरोइन, हॉलीवुड की हीरोइन परफॉर्मेंस देती है और आप लोग परफॉर्मेंस देते हैं, क्या फर्क होता है? क्या मानती, क्या फर्क होता है? किस चीज में? जब एक कोई बड़ी कलाकार जो फेमस हो चुकी है, जो मॉडल बन चुकी है, वो परफॉर्मेंस दे रही है, उसको लोग किस नजर से देखते हैं और आपको किस नजर से देखते हैं? वो फेमस हो जाती है तो उनके लिए, उनके नजरिए में थोड़ा कम हो जाता है। और अभी हम छोटे पर्दे पे हैं, हम अभी इस लायक नहीं है, तो लोग हमारे लिए ज्यादा सोचते हैं इस बारे में। अच्छा। जी, कम कपड़े पहनना या यूं कहें कि जो आप अदाएं दिखाती हैं, क्या लोग कमेंट करते हैं आपके घर परिवार में उसको लेकर भी, या जो आपका जो काम है उसको लेकर? लोग तो करते हैं लेकिन घर परिवार में नहीं, उनको पता है कि हमारा काम है, तो उनको इस चीज से भाई वो अगर ये सोचेंगे तो हम काम कैसे करेंगे। तो पब्लिक सोचती है, हमें पब्लिक से फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। जी, अच्छा, क्यों आए आप इस प्रोफेशन में? मतलब कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन को लेके लोग एक अच्छी इमेज नहीं रखते हैं, फिर भी आप आई, क्या वजह, क्या मानती? अगर हम कलाकार नहीं तो पब्लिक भी नहीं, पब्लिक भी तो हमारी वजह से आती है। अब पब्लिक गलत सोचती है तो सोचने दो, हमें क्या है। ये मंच कहीं ना कहीं एक हमारी जो संस्कृति है, कल्चर है, उसका हिस्सा रहा है, आज भी है। लेकिन बदलते दौर के साथ सोशल मीडिया का जमाना आया, चीजें थोड़ी अलग हो गई। क्या मानती हैं आप लोग जब परफॉर्मेंस करती हैं तो ये सोच कर आती है मंच पर कि आज हम ये अंग दिखाएंगे, आज हम ऐसे एक्ट करेंगे? कभी सोचा आप लोगों ने, या डांस करने आती हैं? हम तो ये सोच के आते हैं कि हम तो अपनी कलाकारी पेश करने जा रहे हैं, अंग वंग से तो हमें कोई मतलब नहीं, वो सब हम नहीं दिखाते हैं, हम सिर्फ अपनी कला पेश करते हैं। एक और सवाल आपके घर परिवार से जुड़ा हुआ, आप कई सालों से कर रही हैं, क्या कभी कुछ आपके परिवार को झेलना पड़ा इन सब चीजों की वजह से, या सब अच्छा है? नहीं, सब अच्छा है। पहले था गांव वाले कुछ बोलते थे लेकिन अब नहीं है। क्या बोलते थे गांव वाले? ये बोलते थे कि तुम्हारी बेटी वहाँ डांस करती है। हमारे पापा मम्मी ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, वो कलाकार है अच्छी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्यों दिक्कत होगी। अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है दिक्कत। जी, आपने कैसे सोचा ये सब कुछ करने के लिए?
क्यों नहीं, सोचा? मैंने सोचा नहीं है, खुद से हो गया। अच्छा, पहली बार कहाँ डांस किया था आपने? पहली बार डांस मैंने अपने उधर ही किया था, यूपी में। यूपी की रहने वाली हैं आप? जी। अच्छा, तो यूपी में कहाँ आपने परफॉर्मेंस दिया था पहली बार? हरियाणा में। हरियाणवी में। तालियां खूब बजी थी। हाँ। उन तालियों की गड़गड़ाहट से आपको लगा कि यही आपका फ्यूचर है? नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा अच्छा लगा कि कोई दिक्कत नहीं है, चलो थोड़ी लोग का क्या, लोग तो बोलते ही हैं, पर हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें अच्छा लगा तो ठीक है, अगर हमें अच्छा लगता है तो सब कुछ ठीक है, अब दुनिया को अच्छा लगे ना लगे हमें क्या मतलब उससे। आप जितना भी इस मंच से कमा पाती हैं, क्या लगता है आपका घर परिवार अच्छे से चल पाएगा? घर परिवार नहीं, लेकिन हाँ इतना है कि सही हो जाता है। अपने लिए कमा सकते हैं कम से कम? अपने लिए, घर वालों के लिए हो जाता है थोड़ा, हो उसमें जाता है। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जैसे बहुत तरह की जॉब होती है, बहुत तरह की नौकरी भी होती है, और हर युवा, आप भी युवा लड़की हैं, आपके भी अपने सपने हैं कि आपका एक अच्छा घर हो, गाड़ी हो, सबके सपने होते हैं। क्या ये मंच आपके सपनों को पूरा कर सकता है? अगर हम नौकरी करेंगे तो सपने तो पूरा वो भी नहीं कर सकता, मेहनत वहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, और जितना मेहनत वहाँ करते हैं उतना यहाँ पे करते हैं, तो दोनों जगह से बराबरी मिलेगा। अब अगर नौकरी करके उतना घर बना लेंगे तो हो सकता है यहाँ से भी बना लें हम ले जाके घर, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। अच्छा, थोड़ा डांस के बारे में बातचीत कर लेते हैं। जब आप लोग का जो यहाँ का शेड्यूल होता है, शाम को 7 बजे से नॉर्मली शुरू होता है और सुबह 3-4 बजे तक आई थिंक चलता है। और सुबह 6 बजे से लेके 4:30 बजे तक चलता है। अच्छा, हाँ। तो आप लोगों की क्या परफॉर्मेंस रहती है? क्या-क्या आप लोग करते हैं परफॉर्मेंस में? 12 बजे तक तो ग्रुप डांस सभी लड़कियां स्टेज पे होती हैं, उसके बाद सिंगल सिंगल एंट्री होती है, तो अच्छा। डांस करते हैं, डांस बड़ा करते बहुत मजा आता है। मजा आता है। तो लड़कियों का अपना क्राउड होता है, मतलब 100-150 लड़कियां हम देखते हैं कि एक कतार में खड़ी होती हैं, सबने अलग-अलग ड्रेस पहनी होती है। तो क्या फील आता है, मतलब कि कितने कितना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, कोई लड़का दिल देता है कोई कोल्ड ड्रिंक देता है। कोल्ड ड्रिंक भी देते हैं? जी। और क्या-क्या सामान मिलता है? गिफ्ट वगैरह मतलब मिलते हैं? हाँ, गिफ्ट्स अच्छे लोग होते हैं, गिफ्ट जिनके मन में हमारे लिए सम्मान होता है वो लेके हमें दिल वगैरह देते हैं, खरीद के देते हैं, गुड्डा देते हैं, फूल फ्लावर्स, मतलब गुलाब का जो रोज होता है वो देते हैं हमें। तो अच्छा लगता है, अगर हमारी कोई अच्छी सी बोलचाल हो जाती है तो अगर हमसे कुछ बोलते हैं कि यार हमें भूख लगी है, हमें कुछ ला दो बाहर से, आमलेट वगैरह लाते हैं, पब्लिक अच्छी होती है, मतलब वो ला के दे देते हैं। खाना वगैरह भी बीच-बीच में आप लोगों को सर्व होता रहता है? हाँ, देते हैं, पब्लिक से अच्छा। हमें बहुत प्यार मिलता है, हाँ, कहीं तो हमें बिहार में बहुत प्यार मिलता है। प्यार मिलता है। जी। सोनपुर मेला अच्छा लगता है आपको मतलब? हाँ, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ बिहार के लोग की जो बाकी स्टेट में, जैसे आप बता रहे हैं यूपी की है, बाकी स्टेट के लोगों की तुलना में बिहार के जो पब्लिक है, क्या अच्छी है या खराब है? नहीं, अच्छी है। अच्छी है। मैं सभी पब्लिक से यही कहना चाहूंगी, शोभा सम्राट थिएटर में आए और मुझसे मिले। देखिए, यहाँ अपना प्रचार करें, लेकिन आपका प्रचार पहले ही हो रहा है। थोड़ा सा एक और बात समझेंगे, जैसे आपने बताया कि सुबह 3-4 बजे तक, मतलब शाम 6 बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे तक होता है। तो इतना डांस करती हैं लगातार, मतलब आप सोचिए पूरी रात थक नहीं जाते हैं आप लोग? नहीं, पब्लिक इतनी अच्छी होती है, मनोरंजन होता रहता है, नहीं थकते हैं। तो ऐसा होता है कि बीच में मतलब आपने डांस किया, फिर कुछ वक्त आप अंदर चले गए या रेस्ट किया, खाया पिया, फिर आया, या कंटिन्यू स्टेज पर? नहीं, कंटिन्यू नहीं, जैसे वॉशरूम जाना होता है, पानी पीने जाना होता है, कुछ खाना होता है तो हम चले जाते हैं 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। अच्छा। जी। लेकिन ऐसे मतलब पूरी आपकी 8 घंटे की समझ लीजिए ड्यूटी होती है। हाँ। सोचिए, ये वो कलाकार है, जैसे कोई ऑफिस जाता है 8-9 घंटे की ड्यूटी करता है, बिल्कुल वैसी ही ड्यूटी इन कलाकारों की भी होती है इस मंच पर, और लगातार आपको डांस परफॉर्मेंस करना पड़ता है, और गाने जब लगातार बजते हैं तो पैर अपने आप रुकते नहीं होंगे? नहीं, पैर भी नहीं रुकते, लड़ाई भी नहीं रुकती। लड़ाइयाँ भी करती हैं आप लड़कियाँ? क्या लड़ाई रहती है आप लड़कियों की? नहीं, कुछ ऐसी जगह को लेकर के लड़कियां इतनी सारी हैं सोनपुर मेले में, तो थिएटर में बहुत सारी लड़कियां हैं, तो जगह को लेकर के लड़कियां कुछ करती है कि हमें यहाँ खड़े होना है, तो मेरी 2-3 लड़कियों से लड़ाई हो भी चुकी है यहाँ। मतलब लड़कियों की ये चाहत होती है कि थिएटर में हम सबसे आगे आए, और क्योंकि ये थिएटर ऐसे है कि कई लड़कियां यहीं से फेमस हो जाती हैं, वायरल भी हो जाती हैं लड़कियां, जैसे वायरल गर्ल काजल का नाम सुना होगा आपने, तो इन्हीं मंचों से धीरे धीरे आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है। लड़ाई इसीलिए है ना कि हम आगे आएंगे तो हमें मौका मिलेगा। हाँ, इसीलिए लड़ाई होती है कि हम आगे खड़े हों। आगे खड़े हो। जी। तो आप आगे खड़े हो पाती हैं? मैं तो आगे ही रहती हूँ। तेज हैं आप। चलिए, अवनी आपसे एक और अंतिम सवाल पूछेंगे, जी। क्या ये थिएटर आपको सम्मान दे पाया है? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। कैसे मिलेगा सम्मान आपको? लोगों की सोच बदलनी चाहिए या आपका जो परफॉर्मेंस का तरीका है वो बदलना चाहिए? लोगों की सोच बदलनी चाहिए, परफॉर्मेंस वही रहेगा मेरा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैं गलत काम नहीं करती हूँ, मैं अपनी कला पेश करती हूँ, तो लोग जो गंदे लोग, सब लोग एक से नहीं है, उसमें कुछ ही लोग होते हैं जो बदतमीजी करते हैं, ग्रिल पकड़ के हिलाते हैं वो थोड़ा बदतमीजी करते हैं, बस उनकी सोच बदल जाए ना
तो सुबह से हमारा थिएटर में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं। और वहाँ प्रशासन वगैरह सब कुछ है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अवनी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपको शुभकामनाएं। तो आपने देखा कि कैसे ये मंच है अपने आप में बहुत खूबसूरत, क्योंकि कोई भी मंच वहाँ के कलाकारों के साथ साथ वहाँ देखने वाले कौन से लोग आए हैं उनकी कह सकते हैं कि उनकी मनोदशा को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ जो लोग देखने आते हैं, अगर वो चाहें तो इस कला को बहुत ही सादगी भरा, बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। ये कलाकार हैं और ये अपनी प्रस्तुतियां देने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन जो देखने वाला आता है अगर वही गंदी हरकतें करेगा तो फिर आप कह ही क्या सकते हैं। समाज अपने लिए अपना आईना खुद तैयार करे, क्योंकि ये कलाकार सिर्फ कला की प्रस्तुति करने आता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा देने बिल्कुल नहीं आता है। इस खास खबर को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि हम उस नजरियों को बदल पाएं जो यहाँ सोच कर आते हैं कि हम थिएटर देखने जा रहे हैं तो शायद कुछ और हमको मिल जाएगा, वो कुछ और आपको यहाँ नहीं मिलेगा। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।